एक स्पेसिफिक वेबसाइट का डीए, पीए, डीआर, स्पैम स्कोर, ट्रैफिक वगैरह किस तरह चेक की जाती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोर टेक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि एक स्पेसिफिक वेबसाइट का डीए, पीए, डीआर, स्पैम स्कोर, ट्रैफिक वगैरह किस तरह चेक की जाती है। काफ़ी सारे ऐसे भी टूल्स हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हम टूल्स यूज़ करने के लिए जा रहे हैं। टूल्स क्या होते हैं? जो हमारी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कौन सी चीज़ है? डीए, पीए, डीआर वगैरह। इसमें दो टूल हम यूज़ करेंगे, एक है मोज और एक एरिफ, जिसे एशरफ भी कहा जाता है। तो उन टूल्स की मदद से हम डीए, पीए वगैरह जो है वो उससे फाइंड आउट करेंगे, और एक एक वेबसाइट का जब डीए, पीए निकाला जाता है तो वो काफ़ी परफेक्ट होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ये भी बताते हैं कि हम बहुत सारी वेबसाइट्स का यूआरएल जो है वो इकट्ठा 9-10 वेबसाइट्स का डालेंगे तो उनका डीएपीए डीआर वगैरह में इकट्ठा शो हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और ना ही उन वेबसाइट का डीएपीए जो है वो ठीक तरह से आपको शो होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके काम के अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए, तो आपने क्या करना है, जो मेथड आपको बताया जाएगा उसको वन बाय वन स्टेप वाइज फॉलो करना है आपने। और आप जब भी काम करते हैं तो कॉपी पेंसिल अपने पास रख लिया करें, नोट कर लिया करें। और इसके अलावा जब आप देख रहे होते हैं कोई वीडियो, तो लैपटॉप पास रख लिया करें, तो साथ साथ काम भी प्रैक्टिकल किया करें, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। और 3 दफ़ा हमेशा अपने काम को किया करें, ताकि वो चीज़ जो है, वो काम जो है, वर्क आपके माइंड के अंदर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, पक्का हो जाए। क्योंकि प्रोफेशनल बनने के लिए हमें एक एक चीज़ को गौर से देखना पड़ता है, एक एक चीज़ को स्टेप वाइज हमें याद करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ चल के आज देखते हैं कि डीए, पीए, ट्रैफिक वगैरह किस तरह चेक की जाती है। जी, तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और बिस्मिल्लाह से आगाज़ करते हैं अपने काम का। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग में ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट्स का, यानी जो हमने काम करना है उन वेबसाइट्स का डीए, पीए, डीआर वगैरह किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं, इनको आपने स्किप नहीं करना किसी भी सूरत हाल में, क्योंकि ये जो आपका वर्क है हंटिंग वाला, हंटिंग क्या होती है, किस तरह करनी है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। स्टेप वाइज इसलिए लेकर चल रही हूँ ताकि आपको काम करने में कोई मुश्किल ना हो। सबसे पहले आप काम को समझ लें, देन उसके बाद आप अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करें। और सबसे ज़्यादा बेहतर ये है, जो आप जब काम कर रहे होते हैं तो कॉपी पेंसिल पास रखिए, नोट करते जाए और साथ साथ लैपटॉप के ऊपर उस काम की प्रैक्टिस करते जाए। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली जो देखना है, हम अपने काम की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हाउ टू चेक डीए, पीए, एसएसडीआर एंड टीआर यानी ट्रैफिक कैसे चेक की जाती है। पहला स्टेप हम ये देखेंगे कि डीए, पीए और स्पैम स्कोर किस तरह चेक किया जाता है एक वेबसाइट का। यहाँ पर मैंने एक हिंट लिखा है आप लोगों की आसानी के लिए। टाइप ऑन गूगल सर्च बार, गूगल की सर्च बार में हम एक कीवर्ड टाइप करेंगे। वो कीवर्ड कौन सा होगा? डीए, पीए चेकर। अब ये डीए, पीए चेकर जस्ट लिखने से ये हमें डीए भी शो करवाएगा, पीए भी शो करवाएगा और स्पैम स्कोर भी शो करवाएगा। यहाँ से मैंने न्यू टैब को कर दिया ओपन। ओपन करने के बाद अब ये जो गूगल की सर्च बार है, इसके अंदर जाके हम अपना कीवर्ड लिखेंगे। लेकिन कीवर्ड लिखने से पहले भी हम वो वेबसाइट निकाल कर रखेंगे जिस वेबसाइट का डीए, पीए हम चेक करना चाहते हैं। ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट्स का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो वेबसाइट्स फाइंड करने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स जो है वो दरकार होते हैं, और उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे सामने वो वेबसाइट्स नहीं आएंगी जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं, क्योंकि हमने बेसिकली अब हंट करने हैं एडमन, जिनकी वेबसाइट के ऊपर हमने अपने क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश करवाना है। तो सबसे पहले हम डबल कोट्स लगा लेंगे और उसके बाद राइट फॉर अस लिख लेंगे। राइट फॉर अस, अगेन डबल कोट्स को कर देंगे क्लोज और प्लस का साइन लगा के उसके बाद आपने कोई सी भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है जिस पे आप काम करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ से मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी जो है उसी को रख लेती हूँ। ठीक है, और इसे इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद सपोज दैट मैं फर्स्ट वेबसाइट जो है उसका डीए, पीए चेक करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैंने फर्स्ट वेबसाइट को कर लेना ओपन। ये देखिए यहीं से ही हमें एग्जांपल की बेस पे बता रहा है सबमिट गेस्ट पोस्ट वाला वर्ड। ठीक है, तो मैं इस वेबसाइट का बेसिकली डीए, पीए चेक करना चाहती हूँ, डीआर चेक करना चाहती हूँ, ट्रैफिक चेक करना चाहती हूँ। तो मैं एक साइड पे लैपटॉप के अंदर न्यू टैब को ओपन कर लूँगी और यहाँ पर मैं लिख के रख लूँगी डीए, पीए
चेक करिए। देखिए हम चेक करते रहते हैं, इसी वजह से ये हमारे सामने जो वर्ड हैं ये शो हो रहे हैं। DAPA चेकर आप लोग गौर से देख लें और इसे इंटर कर देना। इंटर करने के बाद मोज वाली जो एक्सटेंशन है आपने उनको ओपन कर लेना। मोज वाली जो वेबसाइट्स है, एप्लीकेशन है, उनको ओपन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वाली को ओपन कर देती हूँ। फर्स्ट वाली को ओपन करने के बाद अब ये हमें यहाँ पर कह रहा है इंटर URL और डोमेन। URL का मैंने आपको बताया था कि कौन सा है। अब जिस वेबसाइट का हमने DAPA चेक करना है उस वेबसाइट का URL हम यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करेंगे। कौन सी वेबसाइट, मिसाल के तौर पर जो अभी वेबसाइट ये हमने ओपन की थी इसका DAPA चेक करना चाहते हैं तो url.com तक जैसे ही हम ये क्लिक करते जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, URL आ गया। Ctrl+C के साथ भी कॉपी कर सकते हैं या राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ DAPA वाली वेबसाइट पे DAPA वाली बार में आपने आ जाना। इस जगह पे एक बार क्लिक करके आपने Ctrl+V के साथ या राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। अब ये वही URL है जो हमने इस वेबसाइट का कॉपी किया है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आई एम नॉट रोबोट लाजमी करना है, कैप्चा लाजमी फिल करना है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप ये नहीं फिल करेंगे तो आपको DAPA जो है वो शो नहीं करवाएगा। इसके बाद हमने चेक DAPA पे क्लिक कर देना है। चेक DAPA पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखेंगे, ये देखें इस तरह शो करवाती है एक वेबसाइट हमें। ये लिखा हुआ है 25, ये PA लिखा हुआ है 35 और ये स्पैम स्कोर लिखा हुआ है 1%। बाकी ये जो चीज़ें हैं इनको फ़िलहाल अभी हमने नहीं डिस्कस करना, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा यही समझे कि लेंथ ही चली जाती हैं। तो हमने रीसेलर के तौर पर काम करना है तो रीसेलर में हमें सिर्फ यही चीज़ें ज़रूरत होती हैं, DAPA, स्पैम स्कोर, DR और ट्रैफिक, ठीक है। तो बैक लिंक्स और ये जो कीवर्ड है SEO वगैरह ये हमें एक और भी एक्सटेंशन है उससे हम पता लगाएंगे, ठीक है। ये वेबसाइट का URL था। अब इस वेबसाइट का DA कितना है 25, PA कितना है 35 और SS क्या है 1%। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये 100% में से 100 में से कैलकुलेट की जाती हैं। अब 100 में से इस वेबसाइट का DA जो है पूरी की पूरी डोमेन अथॉरिटी वो टोटली 25% है। कौन सी वेबसाइट अच्छी है, कौन सी वेबसाइट बुरी है, कौन सी एडमिन की है, कौन सी क्लाइंट की है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बेसिकली DAPA चेक करने का तरीका था। अगेन बता रही हूँ, जिस वेबसाइट का DAPA चेक करना उसका URL कॉपी कर लेना, न्यू टैब में जाके आपने ऊपर लिख देना DAPA चेकर। DAPA चेकर लिखने के बाद इस तरह आपने वहाँ पर उस वेबसाइट का URL पुट कर देना है जिस वेबसाइट का आप DAPA चेक करना चाहते हैं। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करने के बाद चेक DAPA करेंगे तो इस तरह का टेबल आप लोगों के सामने खुल के शो हो जाएगा जिसमें से सिर्फ DAPA और स्पैम स्कोर हमारी ज़रूरत की चीज़ है और इसको हमने नोट करके रख लेना है। अब सेकंड पे अगेन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करें तो अब हमने चेक करना है वेबसाइट का DR। तो यहाँ पर हम लिख देंगे DR चेकर, DR चेकर इंटर कर देंगे। DR चेकर करने के बाद अब ये एरफ ने मुतारिफ करवाया था, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस फर्स्ट एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम उसी वेबसाइट का URL डाल देंगे जिस वेबसाइट का हम DR चेक करना चाहते हैं। अब इस वेबसाइट का हमने DAPA चेक किया तो इसी का DR भी चेक करना है। ये हर वेबसाइट का हमने अलग अलग DAPA, DR और ट्रैफिक वगैरह लाजमी चेक करना है और ये हम मेंशन करेंगे गूगल शीट के अंदर। गूगल शीट किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो के अंदर बताऊंगी। ज़्यादा लेंथी वो वीडियो नहीं होगी लेकिन उस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी कि शीट को डिज़ाइन कैसे करना है, शीट को शेयर कैसे करना है और उसके बाद अगर शीट के अंदर एक जैसी वेबसाइट्स हम डाल देते हैं, डुप्लीकेट वेबसाइट डाल देते हैं तो उनको फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है। तो अब DR चेकर के लिए हमने अगेन से ये वेबसाइट का पहले से URL कॉपी किया होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं कॉपी किया हुआ तो आपने अगेन इसे कॉपी कर लेना और DR चेकर पे आकर यहाँ की सर्च बार में आपने पेस्ट कर देना। ये फ्री टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद चेक अथॉरिटी पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही चेक अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे तो अभी हमें इस वेबसाइट का जो DR है वो शो हो जाएगा। ये देखिए 21% इसकी डोमेन रेटिंग है। DR इस वेबसाइट का शो हो गया और बैक लिंक्स हमें यहाँ पर 2.0 के शो हो रहे हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर कितने बैक लिंक्स अब तक जनरेट हो चुके हैं, 2.0 के हो चुके हैं। और तो ये हमारा DR भी चेक हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाता है ट्रैफिक चेक कैसे करनी है। तो आपने न्यू टैब ओपन कर लेंगे और यहाँ पर लिख देना ट्रैफिक चेकर, ठीक है। ये जैसे ये आ गया हमारे पास, ट्रैफिक चेकर लिखने के बाद इंटर कर देना और फर्स्ट वाली एप्लीकेशन को इसी तरह ओपन कर लेना। सैमरिश से भी चेक कर सकते हैं, एरफ से भी चेक कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर आपने वही वेबसाइट की जो URL है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद चेक ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे।
चेक ट्रैफिक पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक 8.2K है, 8.2K है इस वेबसाइट की। ठीक है, तो डीए कैसे चेक किया, डीए पे चेकर मेंशन करके और स्पैम स्कोर भी उसी में हमें मोस्ट बार ने शो करवा दिया। फिर डीआर हमने अलग से चेक किया, ट्रैफिक अलग से चेक की। तो आपने क्या करना है, अगर आपने मिसाल के तौर पर एक दिन के अंदर 50 वेबसाइट्स का डीएपीए फाइंड करना, तो आपने सिंपली यानी इस वेबसाइट का अगर चेक कर चुके हैं तो गूगल शीट में मेंशन करना है, फिर इसे कट आउट कर देना, दोबारा एक न्यू वेबसाइट निकालनी और इसी तरह यही अमल दोबारा आपने दोहराना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो इसके मुतालिक, अगर कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।